हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्सस मैथ। आज के वीडियो में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो और कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइनर और कोफैक्टर्स के बारे में। मान लिया हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब माइनर को दर्शाते हैं कैपिटल M से। यदि हमें M11 निकालना हो ना, तो क्या करेंगे, इसको और इसको काट दो, ओनली ये एलिमेंट्स लिख दो, A22, A23, A32, A33। और सारणी में हम क्या करते थे, इसको लिखकर और इनको रहने देते थे और इसको लिखते थे। सारणी कैसे फाइंड करते थे, A11 और A22, A23, A32, A33, ऐसे तो सारणी फाइंड करते थे। डिटर्मिनेंट ऐसे तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे। और माइनर कैसे फाइंड करेंगे, ये A11 नहीं लिखेंगे। अब M12 कैसे लिखेंगे, A21, A31, A23, A33। ऐसे ही M21 और बता देता हूँ, ये आएंगे A12, A13, A32, A33। M22 क्या आएगा, A11, A31, A13, A33। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। कोफैक्टर को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल ए से। कोफैक्टर क्या होता है, जैसे कि AIJ निकालना में, तो हम क्या लिखेंगे, -1 की पावर I + J और MIJ। हमें A11 निकालना हो तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 M11। ये क्या हो जाएगा, M11। ये स्क्वायर हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा M11। क्या आएगा M11, ये है M11। A22, A23, A32, A33। ऐसे ही A12 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, -1 की पावर I + J ना, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 3M12। -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 -M12 हो जाएगा। अब M12 क्या है, ये यहाँ पर आएगा माइनस, और M12 सॉरी M12, A23, A31, A32, A33, ये हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, मान लेते हैं इसको A11 मान लेते हैं, 1 2 3 1 4 2 2 3 4 मान लेते हैं। अब M11 निकालना हो तो क्या करेंगे, M11 क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कट जाएंगे सारे, ये आएंगे 4 3 2 4। क्या हो जाएगा, 4 × 4 16 -6, ये आ जाएगा 10। ऐसे ही M12 निकालना हो तो क्या आएगा, 1 2 2 4, 4 - 4, ये हो जाएगा 0, 4 - 4 = 0। ऐसे ही A11 निकालना हो तो क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 1 और M11, ये हो जाएगा स्क्वायर, पॉजिटिव आएगा। M11 क्या है, 10, ये हो जाएगा A11 10 हो जाएगा। ऐसे ही A12 निकालना हो तो क्या करेंगे, -1 की पावर I + J M12, क्या हो जाएगा, -M12 क्या है, 0, -0 = ये हो जाएगा 0। ऐसे फाइंड करने आपको माइनर और कोफैक्टर। बस यही है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, राइट माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स।
सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M11 क्या आएगा 3, M12 क्या आएगा 0, देखो 0 बचाना। ऐसे ही M21 क्या आएगा -4 और M22 क्या आएगा 2 आएगा M22। अब A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या होता है -1 की पावर i प्लस j, AIJ होता है MIJ। तो हम A11 फाइंड करेंगे। A11 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 होता है 1 और M11 क्या है 3, ये हो जाएगा 3। A12 क्या आएगा A12 -M12 के इक्वल होता है, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही A21 क्या आएगा -1 की पावर 3 इंटू में M21 क्या हो जाएगा माइनस, और M21 क्या है -4, ये हो जाएगा 4। ऐसे ही A22 क्या आएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में M22 इंटू में है क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। सेकेंड पार्ट देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे M11 क्या आएगा D, M12 देखो B बच गया ना, B आएगा। ऐसे ही M21 क्या आएगा C बच गया, C आएगा। M22 A आएगा, ये बच गया ना। अब हम A11 फाइंड करते हैं। A11 क्या होता है -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में M11 क्या आ जाएगा, ये M11 क्या है D, तो ये हो जाएगा D। ऐसे ही A12 फाइंड करते हैं। -1 की पावर 1 प्लस 2 इंटू में M12 -1 की पावर 3, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा -B। ऐसे ही A21 फाइंड करते हैं। -1 की पावर हो जाएगा 3 इंटू में M21, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू में C, ये हो जाएगा -C। ऐसे ही A22 फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू में M22 क्या है A, -1 की पावर 4 इंटू में A, ये हो जाएगा A। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट हम M11 फाइंड करेंगे। पहले M11 क्या आएगा 1001 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। M12 फाइंड करेंगे। M12 क्या होगा 0001, 0001 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अब हम फाइंड करेंगे M13 क्या आएगा 0010, 0010 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। M21 फाइंड करेंगे। क्या होगा 0001, 0001 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। M22 फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा 1001, 1001 क्या हो जाएगा M22 क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 इक्वल टू 0। M23 क्या हो जाएगा, ये देखो ये कट जाएगा 1000 क्या बचेगा 1000, ये क्या जाएगा 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। ऐसे ही M31 क्या होगा M31 इक्वल टू देखो 0100, यहाँ पर ही लिख देते हैं 0100 क्या हो जाएगा 0 माइनस 0, 0 आएगा। M32 क्या हो जाएगा देखो 1000
1 0 0 0 क्या हो जाएगा, ये भी 0। M33 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1 1 0 0 1 ये हो जाएगा 1। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर। सबसे पहले फाइंड करेंगे A11। A11 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू में M11 क्या हो जाएगा, 1 इंटू में M11 क्या है 1, ये हो जाएगा 1। ऐसे ही A12 फाइंड करेंगे। A12 क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2 इंटू में M12। M12 क्या है 0, 0 इंटू में -1 0। A13 -1 1 + 3 M13 -1 की पावर 4 1 हो जाएगा। M13 क्या है 0, 1 इंटू में 0 ये होगा 0। ऐसे ही A21 क्या होगा, -1 2 + 1 M21 M21 क्या है 0, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही A22 क्या होगा, -1 2 + 2 M22 M22 क्या है 1 होगा, ये M22 1 होगा, तो 1 इंटू में 1 हो जाएगा 1। A23 क्या होगा, -1 2 + 3 इंटू में M23 -1 की पावर 5 -1 इंटू में M23 क्या है 0, ये हो जाएगा 0। ऐसे ही A31 क्या होगा, -1 3 + 1 इंटू में M31 -1 की पावर 4 ये हो जाएगा 1, M31 क्या है 0। ऐसे ही A32 क्या होगा, M32 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे ही A33 क्या होगा, ये 1 है और -1 की पावर 6 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1 इंटू में 1 ये हो जाएगा 1। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे हम M11। M11 क्या होगा, देखो ये कट गया, ये कट गया, 5 1 -1 2 5 1 -1 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 10 + 1 11 हो जाएगा, क्योंकि 10 माइनस आएगा बीच में और एक माइनस यहाँ पर है। 10 + 1 11 हो जाएगा। M12 क्या होगा, ये देखो यहाँ पर कट लगेगा, 3 0 -1 2 ये आ जाएगा, 3 0 -1 2 ये हो जाएगा 6 6 - 0 ये हो जाएगा 6। ऐसे ही M13 क्या होगा, ऐसे कट लगेगा, 3 0 5 1 M13 3 0 5 1 क्या हो जाएगा, 3 - 0 ये होगा 3। ऐसे ही M21 क्या होगा, देखो यहाँ पर 0 1 4 2 0 1 4 2 ये क्या हो जाएगा, 0 -4 ये होगा -4। ऐसे ही M22 क्या होगा, ये देखो 1 0 4 2 1 0 4 2 क्या हो जाएगा, 2 - 0 ये हो जाएगा 2। M23 क्या होगा, ये देखो यहाँ पर 1 0 0 1 1 0 0 1 ये हो जाएगा 1 1 - 0 1 हो जाएगा। M31 क्या होगा, ये देखो 0 5 4 -1 0 5 4 -1 क्या हो जाएगा, ये -1 ये तो हो जाएगा 0 0 -20 ये हो जाएगा -20। ऐसे ही M32 क्या होगा, देखो ये हो गया ना M32 1 3 4 -1 1
3 4 और 2 आएगा। 2 माइनस 12 है, 2 माइनस 12 है, ये हो जाएगा -10। M33 क्या होगा, देखो 1305, 1305, ये हो जाएगा 5 माइनस 0 5। अब हम फाइंड करेंगे A11। A11 क्या होगा, -1 1 + 1 इंटू में M11 क्या हो जाएगा, M11 क्या है 11 और ये क्या हो जाएगा इंटू में 1 11। A12 क्या होगा, -1 1 + 2 इंटू में M12, ये हो जाएगा -1 इंटू में 6 -6। A13 क्या हो जाएगा, -1 1 + 3 इंटू में M13 क्या हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगा। M13 क्या है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ऐसे ही A21 क्या होगा, -1 2 + 1 इंटू में M21, M21 क्या है -4, -4 इंटू में -1 ये हो जाएगा 4। ऐसे ही A22 क्या होगा, -1 2 + 2 इंटू में M22 ये हो जाएगा +1 इंटू में 2, यहाँ पर आएगा 2। A23 क्या होगा, -1 की पावर 5, 2 + 3 5 हो जाएगा ना, इंटू में M23 ये हो जाएगा 1, ये आएगा -1। ऐसे ही A31 क्या होगा, -1 3 + 1 इंटू में M31 ये हो जाएगा 4, -1 की पावर 4 क्या होता है 1, M31 क्या है -20 ये हो जाएगा -20। A32 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 2 इंटू में M32 -1 इंटू में -10 ये हो जाएगा 10। A33 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 इंटू में M33 M33 क्या है 5, तो यहाँ से क्या जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस हो जाएगी ना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, M32 देखो, M32 134 -1 134, यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, -1 आएगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा -1 -12 है -13 हो जाएगा। यहाँ पर भी A32 क्या हो जाएगा -13 इंटू में -1 ये हो जाएगा 13। A32 होगा 13 और M23 होगा 13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट। हमें क्या कह रहा है कि हमें सेकेंड रो के कोफैक्टर को यूज कर कर इसको इवेलुएट करना है, मतलब कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। क्या करेंगे, ये क्या होते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। ये होता है A21, ये होता है A22, ये होता है A23, ऐसे तो लिखते हैं इनका नाम। ये A21 होता है, ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमें क्या कर रहा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, मतलब कि हमें A21 A22 और A23 से है ना इसको इवेलुएट करना है। कैसे करेंगे, एक नया तरीका और होता है इसका। एक तो हम सारणी को ऐसे मतलब कि एक्सपेंड कर करते हैं, जैसे कि R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लिया। एक तरीका और होता है इसका, करेंगे हम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेकेंड रो के एलिमेंट को उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा इक्वल टू मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डेल्टा लिख रहे हैं इसको हम क्योंकि यहाँ पर डेल्टा है ना। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा, A21। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि A21 प्लस A22 इंटू में A22, अब A23 इंटू में A23। ये होता है दूसरा तरीका इसको इवेलुएट करने का।
चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A21, A22 और A23। ये फाइंड कब होंगे? जब M21, M22 और M23 हमें पता हो। तो हम फाइंड करेंगे M21। M21 क्या होगा? देखो 3283, 3283। ये क्या हो जाएगा? 9 - 16 क्या बचेगा? ये बचेगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये बड़ी है ना संख्या। अब फाइंड करेंगे हम M22। M22 क्या आएगा? यहाँ से देखो ये से हो जाएगा 5183, 5183। 15 - 8, 15 - 8 क्या आएगा? 7। अब हम फाइंड करते हैं M23। M23 क्या होगा? देखो 5132, 5132। ये क्या हो जाएगा? 10 - 3 ये आएगा 7। अब हम फाइंड करते हैं A21, A22 और A23। A21 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1 इंटू में M21। ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू में M21। M21 क्या है? -7। -1 इंटू में -7 = 7। ऐसे ही A22 फाइंड करते हैं। क्या होगा? -1 की पावर 2 + 2 इंटू में M22। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू में M22। M22 क्या है? 7। ये आएगा 7। ऐसे ही A23 क्या होगा? -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23। क्या हो जाएगा? ये देखो -1 इंटू में M23। M23 क्या है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? -7। अब यहाँ पर हम लिख देंगे वी नो दैट डेल्टा, मतलब कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर डेल्टा 1 रखा है इसको। वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स of the second row with their corresponding cofactors। यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू A21 प्लस A22 इंटू में कोफैक्टर A22, A23 इंटू में A23। यहाँ पर A21 क्या है? 2 और A21 क्या है? 7 प्लस A22 क्या है? 0, 0। A22 क्या है? कोफैक्टर 7। A23 क्या है? एलिमेंट क्या है? 1 और कोफैक्टर क्या है? -7। 1 इंटू में -7। ये हो जाएगा 14 - 7 = 7। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ऐसे करेंगे इसको। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, मतलब कि हमें C3 से इसको इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A13, फिर A23, फिर A33। ये फाइंड करने के लिए पहले हम क्या फाइंड करना होगा? M13 क्या होगा? यहाँ से देखो 11YZ क्या हो जाएगा? Z - Y। ऐसे ही M23 क्या होगा? 11XZ, 11XZ
क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स। ऐसे ही M33 क्या होगा 11xy, 11xy क्या हो जाएगा y माइनस एक्स। अब हम फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर। क्या होंगे कोफैक्टर, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A13 क्या होगा -1 की पावर 1 + 3 4 इंटू में M13 क्या है Z माइनस वाई। ऐसे ही A23 क्या होगा -1 की पावर 2 + 3 इंटू में M23 क्या है Z माइनस एक्स, तो हो जाएगा x माइनस जेड, क्योंकि माइनस और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली माइनस हो जाएगी। ऐसे ही A33 क्या होगा -1 की पावर 3 + 3 इंटू में M33, ये हो जाएगा +1 इंटू में M33 y माइनस एक्स। तो यहाँ से अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, जो पहले क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखवाई थी ना एज इट इज वही लैंग्वेज लिख देना। फिर करेंगे डेल्टा इक्वल टू, क्या लिखेंगे कॉलम फर्स्ट के एलिमेंट A13 इंटू में इसका कोफैक्टर, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अब कॉलम थर्ड और सेकंड रो का एलिमेंट A23 और इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। ऐसे ही A33 इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। A13 क्या है YZ और A13 कोफैक्टर क्या है Z माइनस वाई। ऐसे ही A23 क्या है ZX और इसका कोफैक्टर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है x माइनस जेड। ऐसे ही A33 क्या है A33 एलिमेंट है XY, इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर y माइनस एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, क्या हो जाएगा YZ² माइनस Y² Z। ये देखो y, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा Z² Y² Z। अब ये हो जाएगा ZX² माइनस Z² X। ऐसे ही XY² माइनस ये हो जाएगा X² Y। अब देखो ये आंसर तो आ गया लेकिन एनसीईआरटी में मैच नहीं होगा, क्योंकि आगे इसको सोल्व करना होगा। कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे AX², क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है BX + C = 0। ये इक्वेशन होती है ना क्वाड्रेटिक, मतलब कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट, फिर x का और फिर C आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू x² कहाँ का है, इसमें है और इसमें है, तो इसमें से x² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा Z माइनस वाई। अब x के कोफिशिएंट देखते हैं कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं प्लस x, ये हो जाएगा y² माइनस Z²। ऐसे ही अब क्या बच गया, ये हो गई चारों, ये बच गई। इनमें से क्या कॉमन लें, YZ कॉमन ले लेते हैं YZ। ये क्या हो जाएगा Z माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे ना, तो ये क्या हो गया A² माइनस B², मतलब कि A + B इंटू में A माइनस बी। तो ये क्या जाएगा, देखो यहाँ पर देख लो Y² माइनस Z² क्या आएगा Y + Z और Y माइनस जेड। तो यहाँ पर क्या है Z माइनस वाई, तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब कि Y माइनस जेड कर लेते हैं इसको, और इसको भी Y माइनस जेड कर लेते हैं। इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा x² Y माइनस जेड प्लस एक्स। इसको सोल्व कर लेते हैं Y + Z इंटू में Y माइनस जेड प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं ना, Y माइनस जेड। अब देखो इनमें से Y माइनस जेड कॉमन ले लो सभी में से, तो अंदर क्या बचेगा -x² प्लस x इंटू में Y + Z, ये बचेगा -YZ। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखो 1 आ गया,
ए एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर 1x² प्लस एक्स इंटू में बी ए हो गया वाई प्लस जेड, और सी क्या हो गया माइनस वाई जेड। इसको देखो यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ। क्या है इक्वेशन, -x² प्लस एक्स इंटू में वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड। तो क्या करेंगे हम, ये देखो उसी फॉर्म में बन गई ना, x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब कि मल्टीप्लाई करें ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए वाई जेड, और ऐड करें तो क्या आना चाहिए वाई प्लस जेड, ऐड करें तो क्या आना चाहिए वाई प्लस जेड। तो इसकी यही कोफैक्टर हो जाएंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, जैसे कि ये ऐसे है, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए और ऐड करें तो क्या आना चाहिए 3 + 3। तो इसके कोफैक्टर क्या होंगे, सॉरी कोफैक्टर नहीं, इसके फैक्टर्स क्या होंगे 3x प्लस 3x, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए 6x आना चाहिए। तो वो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3x प्लस 3x। ऐसे ही ये देखो मल्टीप्लाई करें तो वाई जेड आना चाहिए और ऐड करें तो वाई प्लस जेड। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे एक्स वाई प्लस जेड एक्स। देखो एक्स वाई प्लस जेड एक्स। अब ये देखो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x² और वाई जेड, ये देखो आएगा ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² वाई जेड माइनस माइनस प्लस। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x को, तो ऐसे क्या आ जाएगा y माइनस जेड माइनस x² प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। अब इनमें से x कॉमन निकालेंगे। ऐसे ही तो करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व। जैसे कि यहाँ पर 3x प्लस 3x आ गया, तो इन दोनों में से x कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो निकालेंगे, y माइनस जेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं हम -x, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई। यहाँ पर क्या कॉमन ले z, अंदर बचेगा x माइनस वाई। ये दोनों इक्वल आ गई, मतलब कि हम सही सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा y माइनस जेड, अंदर क्या होगा x माइनस वाई इंटू में z माइनस एक्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या गया हमारा y माइनस जेड इंटू में x माइनस वाई इंटू में z माइनस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ डेल्टा इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट एंड aij इज कोफैक्टर ऑफ aij देन वैल्यू ऑफ डेल्टा इज गिवन बाई। मतलब कि हमसे ये पूछ रहा है कि हम इस डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व कर सकते हैं इसके कोफैक्टर और एलिमेंट्स की हेल्प से। तो यहाँ पर वो लैंग्वेज लिख देना जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखवाई थी ना, वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू, वो एज इट इज लैंग्वेज लिख देना और फिर लास्ट में लिख देना सो ऑप्शन। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल नेक्सस मैथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।